देखिए, बात ये है कि मैं पिछले कई वर्षों से ऐसा देख रहा हूँ कि हमारे जो इस देश के लोग कहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स देश को चलाते हैं, और ये बात आप सभी भी समझते होंगे ब्यूरोक्रेट्स कैसे चलाते हैं। अभी हरियाणा में इलेक्शन था, हो सकता है राजनीतिक लोग जो है उनको तो इस बात का इतना ज्ञान नहीं है, मानते ज़रूर हैं कि धर्म की ही सत्ता चल रही है क्योंकि मोदी जी का राज है, लेकिन इस धर्म की सत्ता में ऑनलाइन व्यापार करने वाले और ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन्होंने हमारे देश के धर्म को नष्ट और भ्रष्ट कर दिया। आज से पहले 10, 20, 30 साल पहले लोग ब्राह्मणों की बात को तवज्जो देते थे। हम जंत्री को देख के बताते थे कि आज ये तिथि है, आज ये पर्व है, आज भैया दूज का दिन है, आज अन्नकूट है, आज एकादशी है, आज जन्माष्टमी है, तो वो लोग उसको फॉलो करते थे। और किसी कारण से कोई एकादे व्रत में कभी कोई संदिग्ध व्यवहार आ जाए, कोई तिथियों का होता है ना, जैसे एकादशी का व्रत है, 10वीं में एकादशी आ जाए तो वो व्रत नहीं करते, उसको शुद्ध नहीं मानते। वही व्रत द्वादशी में चला जाए तो उसको शुद्ध मानते हैं। तो इसी तरह से ये 1 नवंबर की जो दिवाली आ रही है, हमारे राष्ट्रीय पंचांग निर्णय सागर पंचांग है, बनारस से छपता है, और देवी दयाल पंचांग जालंधर वाला, और मार्तंड पंचांग, ऐसे करके कुछ लगभग 80 पंचांगों ने, 80 पंचांग बहुत होते हैं। एक जंतरी से एक क्षेत्र में सिस्टम सबको ज्ञान हो जाता है भी क्या व्रत है, क्या त्यौहार है, उसमें लिख देते हैं सब। 80 पंचांगों का निर्णय जो 1 नवंबर को दीपावली का है, और तीनों प्रकार की संध्या जो व्रत में उत्तम मानी गई है, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या, तीनों संध्याओं में अमावस्या तिथि विद्यमान है 1 नवंबर को। परंतु हमारे हरियाणा में 1 नवंबर को हरियाणा डे है, उसकी छुट्टी होती है, सरकारी छुट्टी होती है। ब्यूरोक्रेट्स को तो छुट्टी चाहिए। 1 नवंबर को शुक्रवार है, और आगे शनिवार इतवार को वैसे ही छुट्टी होती है स्टेट गवर्नमेंट की। तो उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए 31 तारीख का दीपावली का पर्व घोषित करके, और उन्होंने जो ये अधर्म का कार्य किया है, इस विषय को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल में दिखाएं कि इन्होंने ये देश हित में, हिंदू हित में काम नहीं किया। जो हिंदू हित की बात करता है, इस देश का राजा है जो, उसको भी इस विषय में संज्ञान लेना चाहिए कि इन्होंने 80 पंचांगों को और गौण करके अपनी तरफ से 31 अक्टूबर की दीपावली का पर्व क्यों घोषित किया, क्यों छुट्टी घोषित की। ठीक है, उनको 5 दिन कहते के पीछे इलेक्शन हुआ है, व्यस्त रहे होंगे अफसर, 5-6 दिन की, उनको 6 दिन की क्या हो, तो 1 हफ्ता ही पूरा नहीं आएंगे। आप वीरवार से देख लीजिए, वीरवार मंगलवार से वो धनतेरस मंगलवार की कर दी। अब मंगलवार को किसी भी शास्त्र में कोई भी चीज़ खरीदने का हमारे विरोध करते हैं, भी सोना भी नहीं खरीदते, मंगलवार को नया कपड़ा भी नहीं खरीदते, किसी भी प्रकार के वाहन को खरीदने का मुहूर्त भी मंगलवार का नहीं होता। बुधवार एक शास्त्र में, समाज की बात है, बुधवार व्यवहार का दिन है। अगर कोई गांव के क्षेत्र में, शहर में कहीं किसी को ब्राह्मण ना मिले तो भी बुधवार को वो किसी भी प्रकार की वस्तुओं को खरीदे तो उसको शुभ मानते हैं। तो ये तो सारा व्यवस्था जो है ब्यूरोक्रेट्स ने इस देश के अंदर धर्म की व्यवस्था को ख़राब कर दिया। मैं माननीय सीएम साहब नए बने हैं, पहले भी 6 महीने सीएम रहे हैं, उनकी कार्य प्रणाली बहुत अच्छी है। और चूंकि बीजेपी की सरकार है तो ये तो धर्म की सरकार है, धर्म के विषय में विचार करती है, गौ हत्या बंद करवाती है, और भी बहुत से धर्म के कार्य हम समझते हैं कि ये राष्ट्र के हित की बात करती है। तो जो हिंदू को बांट रहा है, मेरे पास आज एक मैसेज आया कि चांद जिस दिन दूज वाला दिख जाए तो वो ईद मना लेते हैं, उनमें तो विरोध नहीं होता, लेकिन ये हिंदुस्तान है। पिछले दिनों शायद आपने देखा होगा कि ईद भी 2 दिन की शायद थी, अपने यहाँ अलग थी, मक्का मदीना में अलग थी, पाकिस्तान में अलग थी, ऐसा कुछ। और ये सब हमारे राष्ट्र के अंदर जितने ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, वो छुट्टी के चक्कर में, ईद यदि शुक्रवार शनिवार की आ गई तो उसको शुक्रवार की घोषित कर दो, शनिवार फिर छुट्टी है, इतवार फिर छुट्टी है। इन छुट्टियों के लाभ के लिए ये जितने पढ़े लिखे कर्मचारी जो स्टेट को चलाते हैं, ये गलत निर्णय लेते हैं। सबसे पहले इस बात का हमें विरोध करना चाहिए, और दीपावली पर्व बड़े हर्षोल्लास से
मेरे को लगता है इस पूरे हिंदुस्तान में 1 तारीख को, क्योंकि 5 दिवसीय त्यौहार है। धनतेरस है, रूप चतुर्दशी है, नरक चतुर्दशी बोलते हैं, धन्वंतरी दिवस, और उसके बाद दीपावली, और फिर उसके बाद एक कम आ जाती है जो अन्नकूट पर्व होता है, विश्वकर्मा डे, वो 2 तारीख का है, और 3 तारीख को भैया दूज। तो ये 5 पर्वों का बढ़िया त्यौहार है। सामाजिक सौहार्द बहुत अच्छा है हमारे देश में, बहुत अच्छे प्रकार से मनाएंगे। और ग्रीन वो आजकल चल ही रहा है एनर्जी के विषय में, तो ये जितने पटाखे पहले वो बड़े बड़े बम और वो सब बजाते थे लोग, आजकल उनसे बचते हैं। और कुछ हमारे जो आज मुख्यमंत्री जी है उनको भी इस विषय में ब्यूरोक्रेट्स ने जो आज से 5-6 दिन पहले ही 31 तारीख की उन्होंने छुट्टी घोषणा की है, उसके विषय में विचार करना चाहिए। लोगों की भ्रांति जो बनी है, 80 पंचांग को एक पंचांग नहीं बता रहा मैं, 70-80 पंचांगों के अंदर दिवाली 1 नवंबर की लगाई हुई है। दूसरा, ऑनलाइन ट्रेडिंग वालों ने व्यापार का धंधा बना लिया, 2 दिन धनतेरस करेंगे, मंगलवार को भी माल बेचेंगे, बुधवार को भी बेचेंगे। अब बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत तरह की भ्रांतियाँ। मैं पीछे बाहर गया तो कर्नाटक था, तो वहाँ कोई मेरे मिलने वाले, उन्होंने शादी की मुहूर्त की डेट पूछी मेरे से। मैंने उनको नाम से जैसे निकलती है बच्चे की भी ये डेट्स निकलती है, तो उनको जो वेन्यू चाहिए था उस वेन्यू की ऑलरेडी बुकिंग थी। तो उन्होंने अपने हिसाब से, क्योंकि ये भी 1 साल का रिकॉर्ड सारा ले लेते हैं, मैरिज पैलेस वाले भी, जो बड़े बड़े मैरिज पैलेस सब ले लेते हैं भी, किस दिन बड़ी शादी है, किस दिन बड़ा सावा है, वो लोगों को कहेंगे ये तो हमारा बुक है जी, फिर रेट मुँह मांगे रेट मिलते हैं। तो अपनी मर्जी से जजमान भी आज वो ब्राह्मण की डेट की कदर नहीं करता, वो वेन्यू देखता है किस दिन खाली है, उस दिन विवाह कर लेता है। बहुत सी चीज़ें समाज के अंदर मार्केटिंग के युग में उलझ गई, कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने उलझा दी, कुछ ये मार्केटिंग का युग है, दुकानदार लगे हुए हैं। पहले ही दुविधा में है। हाँ, दीपावली 31 को मनाया या 1 तारीख को? मैंने पूरा बता दिया। त्रिसंध्या में मिल रही है, 1 तारीख की मिल रही है, पंचांगों का निर्णय। लक्ष्मी पूजन का जो देखो प्रदोष काल में आप ये देखो कि व्यापारी वर्ग कितना है। हर एक शहर के अंदर 2-4 हज़ार दुकानें होती हैं। 4,000 दुकानों में भी 1000 आदमी ऐसे हैं बड़ी मुश्किल से जो दुकानों पर पूजा करते हैं। 3000 आदमी तो मेरी ख्याल दुकानदार नहीं, मतलब एवरेज 25% लोग दुकानों पर पूजा करते हैं। अपने सबसे पहले घरों में दीपदान करने का समय वो प्रदोष काल है, शाम को 5 बजे से लेकर और लगभग 7 बजे तक 2 घंटा का प्रदोष काल है। मैंने मुहूर्त उसका दिया हुआ है व्हाट्सएप पर। उसके बाद ये वृख लगन है, रात्रि का स्थिर लगन है, सिंह लगन है, तो उदय तिथि है। अब अमावस्या पहले दिन अगर मान लेंगे तो चतुर्दशी होगी। अमावस्या में भोजन बनाते हैं पितरों का और जो भी करते हैं, तो देव कार्य पितृ कार्य दोनों कार्यों के लिए अमावस्या शुक्रवार 1 नवंबर की ही बनती है, जो सूर्यास्त के बाद तक है। चाहे वो पहले कभी लगी हो, लेकिन पहले दिन उदय तिथि में अमावस्या नहीं है। शाम को 3-4 बजे अगर लगेगी तो उसका क्या फ़ायदा है। पंडित जी, टोटकों का बड़ा महत्व रहता है दीपावली में। लोग टोटके टूटके तो ऐसे ही है जी। हमारे लोग देखो, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर शीतला माता के ऊपर जल चढ़ाने जाते हैं तो हमारे बाज़ार के कोने पर एक दुकान है, उस पर कोने के ऊपर स्पेशल वो पानी डालते हैं। हालांकि वो बंदा दुकानदार जो है लठ लेके खड़ा हो जाता है, लेकिन वो 4 बजे लगती है लेडीज जो वहाँ पूजा करके आएगी, उस कोने पर तो डालेगी। चाहे देखो, हम सभी जगह भगवान का वास देखते हैं, कण कण के अंदर ईश्वर का वास है, ये सच्चाई है। और ये जो धर्म प्रेमी जनता है ना, ये इसमें कुछ लोग जो है ये टोटकों के चक्कर में उलझे रहते हैं। ठीक है, किसी को बच्चे को नज़र हो गई, उसके ऊपर से नींबू राई वार दी, नमक वार दिया चौरस्ते में, ये थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन इतना ज़्यादा वहम भी नहीं करना चाहिए। वहम से जीवन नहीं चलता और दूसरे को पीड़ा पहुँचे ऐसा भी टोटका नहीं करना चाहिए कभी। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? अरे, लक्ष्मी की कृपा कहते हैं, लक्ष्मी है एक तो सफाई की जो है वो सबसे बड़ा महत्व है। दीपावली से पहले हम अपने घरों में सफाई करते हैं, रंग रोगन करवाते हैं, सुंदर ढंग से सजाते हैं, पूजा घर में मेन दरवाज़ों के ऊपर बंधनवार वगैरह लगाते हैं। लक्ष्मी सब पर अपनी कृपा प्रभु समान रूप से लुटाते हैं। हाथी को मण और चींटी को कण, वो सबकी व्यवस्था करके भेजता है।
बाकी रही कर्मों की बात, तो देखो कितनी भी सफाई कर लो, कितनी भी भगवान की पूजा कर लो, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। तो कर्म तो अच्छे करने पड़ेंगे, अच्छे कर्म करो, समाज के लिए भलाई का काम करो, अपने परिवार के लिए भलाई का काम करो, इष्ट मित्रों के लिए भलाई का काम करो, तभी जीवन, देखो सबका जीवन अच्छा होगा तो हमारा जीवन भी अच्छा होगा। अगर हमारा परिवार कष्ट में है, हमारे मित्र कष्ट में है, समाज में नाना प्रकार के कष्ट तकलीफ़ें आ रही है, अगर आप उसमें कोई हेल्प नहीं करते तो फिर कहाँ से लक्ष्मी की कृपा होगी। लक्ष्मी पूजन का सही समय क्या रहे, घरों में, दुकानों में? प्रदोष काल, घर में तो शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में दीपदान करना, लक्ष्मी पूजन करते हैं सब, थाली में भगवान के ज्योति को जलाकर सबको प्रकाश में कर देते हैं, और लोग श्री सूक्त वगैरह का पाठ करते हैं, और सब बढ़िया। लक्ष्मी दुकानों पर वही वसना लगाने का नियम है। दिवाली पर वही वसना जो है उसकी पूजा होती है, उसको चिरच कर और उसके ऊपर रोली चावल, पुष्प वगैरह और पान के पत्ते वगैरह लगाते हैं। लेकिन वही वसना पूजा जो नया वसना लगता है वो तो आजकल गवर्नमेंट ने जैसे 1 अप्रैल से कर दिया, तो 1 अप्रैल नए वसने तो तभी लगते हैं। जो हमारी चालू वहियाँ हैं उन सब वहियों को पूजा के समय वहाँ रखकर लक्ष्मी का वास, उसमें शुभ लाभ की स्थापना, ऐसे मानते हैं कि उसमें कुबेर का वास होता है वही वसना में, तो उसकी पूजा की जाती है। दिवाली पूजन पे टोटकों का जैसे रहता है, लोग टोटके करते हैं चौहानों पे, नहीं, तो क्या संदेश देना चाहोगे कि नहीं, ये देखो बात ये है, मैंने बोल दिया बोए पेड़ बबूल का तो हम कहाँ से खाए। किसी का नुकसान करके आप जो रास्ते में कोई चीज़ रखते हो, मैंने तो देखा नहीं ऐसी चीज़ें कुछ होती है। मैं बहुत सी स्टेटों में जाता हूँ और बहुत से सभी प्रकार के जाति के लोग मेरे संपर्क में है, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि ऐसा करने से किसी का भला होता हो। अगर आप किसी के लिए बुरा कर रहे हो तो आपका भला कैसे हो जाएगा, ये संभव नहीं है। एक महत्व माना जाता है कि दिवाली के दिन घर में झाड़ू लाना चाहिए, हाँ हाँ वो शुभ 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 मानते हैं। हम भी लेके आए हैं कल झाड़ू खरीद के, नई झाड़ू खरीद के लाते हैं। दिवाली के नेक्स्ट डे देखिए जो आतिशबाजी करते हैं और करते हैं, दीपदान करते हैं, तो घर के बाहर बच्चे वो पटाखों का कूड़ा नहीं हो जाता, वहाँ सब सुबह सुबह 4 बजे और औरतें उठकर ब्रह्म मुहूर्त में भारी झाड़ी करती है, और पुरानी झाड़ू जो होती है उसको खोलकर उस ढेरी पर रख देते हैं जो कूड़ा करकट इकट्ठा होता है। ये मेरे ख्याल बिल्ली से जुड़ा हुआ है, ये जो कार्य है। बिल्ली वो बुआरी नहीं मारती थी, सफाई करती थी, राम की इंतजार में, है ना, उसको उसके गुरु ने कहा था कि राम आएंगे। तो अयोध्या में भी पहली बार दीपावली का उत्सव मनाया। पहली बार नहीं है अयोध्या में, दीपावली तो चली अयोध्या से है, राम की स्थापना ये आप कह सकते हो, लेकिन राम की स्थापना तो वहाँ वर्षों से है। मंदिर नया जो निर्माण हुआ है वो देखिए 90% बन गया, 10% बाकी, लेकिन कब बनना शुरू हुआ था, कितना वर्ष हो गए। तो जब से बनना शुरू हुआ तब से, या योगी जी की सरकार में वहाँ 30-30, 40-40 लाख दीपक जलाकर और उस अयोध्या को प्रकाश उत्सव के रूप में मनाते हैं, तो बहुत अच्छी बात। 22 जनवरी को जैसे प्राण प्रतिष्ठा हुई वहाँ, हाँ वो प्रतिष्ठा का दिवस है, वो हम वैसे ही सेलिब्रेट करते हैं, वो एक अलग बात है। किसी भी मंदिर की मूर्ति स्थापना कब हुई, लेकिन उस मूर्ति का जो एक विशेष पर्व है, तो वो तो राम का पर्व है ये दीपावली, वो तो दीपावली पर ही मनाएंगे, वो प्रतिष्ठा दिवस अलग से वो सेलिब्रेट करते हैं।